उस दिन सरकार की योजनाओं को पढ़ रहा था। योजनाओं को पढ़ते पढ़ते सरकारी नीतियों की प्रशंसा करते न थक रहा था। तभी मेरा दिमाग खटका, क्यों नहीं सुधर रहे हालात जब सरकार कर रही है चमत्कार। क्यों नहीं सुधर रहे हैं हालात जब सरकार बांट रही है करोड़ों उधार। क्या इसका कारण है शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार? कई लोगों से सुना है हमने जिन नेताओं को चुना है उन्होंने भी नौकरशाही के साथ मिलकर भर झोले में लूटा है। 100 रुपया दिल्ली से चलते चलते हम तक घिसकर 11 ही पहुंचता है। हमको लगा ये गलत है क्योंकि 11 में इतने बड़े अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, मीनारें कैसे बन सकती हैं। हमको लगा ये गलत है क्योंकि 11 में इतने बड़े अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, मीनारें कैसे बन सकती हैं। हाँ, भ्रष्टाचार एक कारण हो सकती है लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार एक कारण हो सकती है लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। सारी जिम्मेदारी सरकार पर हो यह नीतिगत नहीं हो सकती। गहराई में सोचा तो एक प्रसंग दिमाग में कौधा। गांव की पड़ोस वाली भाभी ने बताई, ईश्वर मुखिया ने पूरी लूट मचाई। मैंने पूछा, चुनाव में इतने में वोट दबाई? कहा उन्होंने 500 ही तो दिए थे हर वोट पर। वोटिंग के पहले मुर्गा और दावत की छूट थी चुनाव तक। जिक्रवश मैंने पूछा, बिटिया का साइकिल जो सरकार ने दी थी उसका क्या हुआ? बोली इतराकर, बेच उसका मटन का दावत हुआ 2 इतवार तक। जननी सुरक्षा योजना से मिले पैसों को महिलाएं पायल खरीद ले रही हैं। उद्यम योजना में मिले पैसों को लाभार्थी अन्य खर्च या अन्य जतन में जुटे हुए हैं। तब लगा क्या नहीं जिम्मेदारी है हमारी। भ्रष्टाचार में क्या हमारी नहीं है बराबर की हिस्सेदारी। सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हो सकती हैं पर जनता में भी बहुत गलतियां हैं। हम चुनाव में जात धर्म देखते हैं और चुनाव बाद नेताओं के आस देखते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, हमारी भी उतनी है। दिल्ली का पैसा जितना रास्ते में बढ़ता है लाभार्थी भी उसको गलत ही खर्चता है। नैतिकता सिर्फ किताबों का शब्द नहीं है, यह जनता की ढाल है। अगर नागरिक ईमानदार हो जाएं तो आधे मुद्दे यूं ही हल हो जाएं। हमें ही तय करना है हम किसी और को दोष देते रहेंगे या अपने हिस्से की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं जनता की जागरूकता से ही बदलता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।